विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू on my YouTube channel. I decided to provide the lecture of higher mathematics on YouTube. In these videos, I will try my best to the lecture in such a manner so that the beginner students can grasp the fundamental manners, method, tricks, some techniques of higher mathematics in simple way. We are quite sure watching these videos carefully and noting down important facts, results. Every students will be able to solve the problem which are asked in various higher mathematics exam like as Council of Scientific Industrial Research, National Eligibility Test, that is CSIR NET, NBHM, that is National Board of Higher Mathematics, TIFR, Tata Institute of Technology, IIT JAM, GATE, etc. In these videos, I will start the paper of real analysis. Real analysis is very wide subject which is very interesting, and it is taught every University of India. In the real analysis, I am taking the chapter of countability, which is very important chapter and basic chapter in the course of real analysis. In countability, first I will develop the concept, theory. After that, I will solve almost previous year question which are asked in CSIR NET, GATE, NBHM, TIFR and all possible collection. Now proceed over countability. तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इस पे हम फोकस करते हैं. टू नॉन इम्पटी सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट वन ऑन टू मैपिंग या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट तब कहे जाएंगे जब उनके बीच में क्या कर जाए, एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए. सिंबॉलिकली वी राइट ए इक्विवेलेंट टू बी. कुछ ऑथर्स जो है इक्विवेलेंट सेट को सिमिलर सेट भी बोलते हैं. या इसी को हम इक्विपोटेंट सेट भी बोलते हैं. इक्विपोटेंट सेट या इक्वी न्यूमेरिकली सेट, इक्वी न्यूमेरिकली सेट. अब हम ये समझ चुके हैं कि यदि ए इक्विवेलेंट टू बी होगा, A equivalent to B, which is imply there exists a bijection mapping A to B. There exists a bijection mapping. Bijection mapping means 1 and onto. 1 and onto. If a mapping F A to B, which is 1 and onto, this is imply A equivalent to B. A equivalent to B. This is imply cardinality of A equal to cardinality of B. If cardinality of A equal to cardinality of B, this is imply A similar to B. अच्छा, किसी सेट की कार्डिनलिटी से आप क्या समझते हैं? The number of element of any set is defined as the cardinality of that set.
किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, उस नंबर को, उस सेट की क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो दिस इज इंप्लाई ए सिमिलर टू बी। ए सिमिलर टू बी, दिस इज इंप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए is different from cardinality of B, this is imply A does not similar to B. A does not similar to B, this is imply cardinality of A is different from cardinality of B. अब हम चलते हैं फाइनाइट सेट के ऊपर। फाइनाइट सेट क्या होता है, यहां तक तो हम लोग समझ चुके होंगे कि दो सेट को इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब उनके बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। यदि दो सेट के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए तो खड़ दे वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यदि दो सेट सिमिलर होंगे तो उनके बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। अब चलते हैं फाइनाइट सेट। A set X is finite if either X is empty or equivalent to subset of set of natural number। देखो, अगर कोई सेट फाइनाइट होना चाहता है तो या तो वो इम्पटी हो जाए या तो वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की किसी सबसेट के क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। जैसे यदि A इक्वल टू 1 ABC, इसमें 3 एलिमेंट हैं। यदि A जो है फाइनाइट होना चाहता है तो A जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो हमने एक B एक सेट लिया और 1 2 3 इसके अंदर 3 एलिमेंट रख दिए। अब ये क्लियर है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B। कार्डिनैलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B, दिस इज इंप्लाई A इज इक्विवेलेंट टू B। तो A जो है B के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। और B क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई सबसेट है। तो A आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो या तो वो इम्पटी होना चाहिए या तो उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के किसी सबसेट के क्या हो जाए, वो इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक, अब चलते हैं हम डीनेमरेबल सेट। डीनेमरेबल सेट को हम काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। Denumerable set or countably infinite set। Countably infinite set, denumerable set या countably infinite set। A set X is countably infinite if X is equivalent to set of natural number। कोई भी सेट यदि काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहता है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। अगर सेट X
काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहता है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट एक्स के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या हो जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। दिस इज इंप्लाई देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैपिंग बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट एक्स। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द काउंटेबली इनफाइनाइट। अब क्लियर है, यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहता है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या हो जाना चाहिए, इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। और आप जानते हो ए इक्विवेलेंट टू बी, तो ए इक्विवेलेंट टू बी, दिस इज if and only if cardinality of A equal to cardinality of B। तो यदि A सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और B भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो N इज द इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कार्डिनलिटी ऑफ N ये दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो एक क्लियर है कि N जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। आप बड़े आसानी से सोच सकते हैं, अगर कोई सेट है उसी सेट के ऊपर हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई बाइजेक्शन मैपिंग हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करो अगर ए लेते हो, ठीक है, 1 2 3 इसकी एलिमेंट है, अगर बी के अंदर भी क्या हो 1 2 3 एलिमेंट हो, ठीक है, तो इनके बीच में हम बड़े आसानी से क्या कर देंगे, बाइजेक्शन मैपिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ए है और दिस इज बी, इसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 है और इसके अंदर भी 1 2 3 है। 1 का इमेज 1 हो गया, 2 का इमेज 2 और 3 का इमेज 3 है। तो उसी सेट, किसी सेट का उसी सेट के ऊपर बाइजेक्शन मैपिंग इंट्रोड्यूस करना बड़ा ही आसान है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, दिस इज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ऐसे देखो सेट ऑफ इंटीजर भी आपका क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। सेट ऑफ इंटीजर इज द काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहता है तो सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। अगर सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहता है तो सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। यानी अब इसको देखो तो ये दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और दिस इज सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर है। अब इसके बीच में यदि हम एक भी मैपिंग ला दें, और कैसी मैपिंग, बाइजेक्शन मैपिंग, मीन्स 1 1 और 2, तो सेट ऑफ इंटीजर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप क्या देख चुके हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर भी क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। तो मैपिंग हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -n/2, n इज इवन, n इज ऑड और n-1/2। अब आप देख सकते हो कि 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज क्या होगा, तो 1 इज ऑड नंबर, तो ऑड पर मैपिंग क्या है, n-1/2, तो यहां पर दिस इज 1 -1/2, तो दिस इज 0, दिस इज 0। सेट ऑफ इंटीजर इज द काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट ऑफ इंटीजर जो होता है काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। अगर सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबली इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। अगर सेट ऑफ नेचुरल इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट है, इसका मतलब जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और दिस इज सेट ऑफ इंटीजर। अब यहां पर एक मैपिंग जो डिफाइन की गई है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -n/2 इफ एन इज इवन, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n-1/2 इफ एन इज ऑड। तो देखो 1 का इमेज क्या होगा, 1 इज हियर, 1 इज ऑड,
तो इफ n इज ऑड देन f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन बाई टू, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वन बाई टू मीन्स 0, तो इमेज ऑफ 1 इज 0, इमेज ऑफ 2 इज माइनस 1, इमेज ऑफ 3 इज 1, इमेज ऑफ 4 इज माइनस 2, इमेज ऑफ 5 इज 2, इमेज ऑफ 6 इज माइनस 3। तो देखो ये मैपिंग जो है, ये मैपिंग जो है आपकी 1 1 है और ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? जब भी आप देखो, जब भी आप कोडोमेन का कोई मेंबर हमें दोगे तो खड़ दे आपको एक डोमेन में एक मेंबर देंगे, तड़ दे जाके उस पर मैप कर जाएगा। और ये फंक्शन आप देखो, वास्तव में आप देखो क्या कि आप इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, और ये किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन की। तो ये जो मैपिंग आपकी क्या हो गई? ऑन टू मैपिंग हो गई। और ये 1 1 क्यों है? जब भी आप डोमेन का कोई भी दो अलग थलग एलिमेंट लोगे तो उसके इमेज क्या आने चाहिए? अलग थलग आने चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या आना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या है? डिस्टिंक्ट है, यानी ये जो मैपिंग है आपकी 1 1 है। तो यहां से देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इंटीजर के बीच में हमने क्या किया? एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करा दिया। एग्जिस्ट कराते ही सेट ऑफ इंटीजर आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक गंभीर मुद्दे की ओर, वो है आपका काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट क्या होता है? काउंटेबल सेट a set x is countable, a set x is countable if either x is finite, x is finite or x is countably infinite, काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर देखो सेट x जो है काउंटेबल होगा तो x क्या होना पड़ेगा? या तो फाइनाइट होगा या तो आपका क्या होगा? काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। यानी काउंटेबल सेट x इंप्लाई आइदर x इज फाइनाइट और x इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो यहां से देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या है? काउंटेबली इनफाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। अब देखो काउंटेबल सेट imply either x is finite or x is countably infinite। तो finite set imply countable set, यानी every finite set is countable but countable does not imply finite set। इस बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए हम क्या ले लेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहता है कि काउंटेबल सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा। जरूरी नहीं है, हम क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका कैसा है? काउंटेबल है, लेकिन दिस इज नॉट ए फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट इंप्लाई काउंटेबल, काउंटेबल डजंट इंप्लाई फाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट इंप्लाई काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट काउंटेबली इनफाइनाइट इंप्लाई काउंटेबल सेट, बट काउंटेबल सेट डजंट इंप्लाई काउंटेबली इनफाइनाइट। तो इस बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं? कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं। कहता है कि काउंटेबल सेट क्या होगा? काउंटेबल सेट कहता है कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। जरूरी नहीं है, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? फाइनाइट सेट ले सकते हैं।
तो काउंटेबल सेट इंप्लाई किसको करता है? काउंटेबल सेट, बट काउंटेबल सेट डजंट इंप्लाई काउंटेबली इनफाइनाइट। अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? काउंटेबल होता है। और यहीं पर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर भी आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर आपका क्या होता है? काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट ऑफ integer is countable because set of integer is countably infinite, because countable set imply either x is finite or countably infinite। अब चलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर आपका क्या होता है? दिस इज काउंटेबल सेट। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल होगा तो ये क्या हो जाना चाहिए? काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। अगर ये सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ क्या हो जाना चाहिए? इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। सेट ऑफ रेशनल नंबर आपका क्या होता है? काउंटेबल होता है। अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल होगा तो सेट ऑफ रेशनल नंबर किसके इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो देखो सेट ऑफ, अब हम इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। मींस कहने का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर जानी चाहिए? एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। अब हम चाहें तो उस बात को मैपिंग के थ्रू यानी फंक्शन के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं कि क्यू आपका क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा। अच्छा, क्यू हरकत कैसी करता है? क्यू के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं? x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो और वेयर पी क्यू बी द मेंबर ऑफ इंटीजर और जीसीडी ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। ये होता है आपका दिस इज रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं? पी बाई क्यू टाइप की, जहां पी और क्यू जो मेंबर कहां के होते हैं? इंटीजर की। यानी आप जो है क्यू के अंदर मेंबर कहां से आ रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं। और सेट ऑफ इंटीजर आपका कैसा होता है? काउंटेबल होता है। तो जब सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल होता है तो सेट ऑफ रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार देखो तो यहां से सेट ऑफ रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबल होगा तो एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। जब सेट ऑफ रेशनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट हो जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर तो दिस इज इंप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू। ठीक। अब मजे की बात यह है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर की क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो अब हम बाद में आपको ये बताएंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को क्या डिफाइन किया गया है इसके लिए। ठीक है। तो ये अदर वीडियो में आपको बताएंगे। फिर आप देखो एक चीज और आप जान चुके हो कि सेट ऑफ इंटीजर जो है इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। तो दिस इज इंप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। ये कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर किसके इक्वल हो जाएगी? कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। और ये सब देखो ये इफ एंड ओनली का केस होता है। क्लियर। अब देखो एक और देखते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज आल्सो काउंटेबल। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज द काउंटेबल। अगर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर काउंटेबल होगा तो पक्का है कि यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए? काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए। काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और
सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग, एक 1 1 और ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। तो हम बड़े आसानी से सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हियर डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कोडोमेन इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर तो मेंबर इज 2 4 6, ये दिस इज 8 अप टू इनफाइनाइट। हमने मैपिंग क्या ले ली, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हर एक एलिमेंट को कहां पर फेंकेगा, अपने 2 टाइम्स पे, यानी 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज जो होगा 2 होगा, 1 का इमेज कहां हो जाएगा 2, और 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6 और 4 का इमेज 8। अब देखो ये मैपिंग कैसी है, ये आपका कैसा है मैपिंग, 1 1 है और साथ साथ ऑन टू है। तो इसका मतलब जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के बीच में हमने एक बाइजेक्शन मैपिंग क्या कर दी, एग्जिस्ट करा दी। एग्जिस्ट कराते ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट हो जाने से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। काउंटेबली इनफाइनाइट होते ही कैसा हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब देखो एनी फाइनाइट नंबर एडेड or removed from countably infinite countably infinite or denumerable set, any finite number added or removed from countably infinite set, then the resulting set is also countably infinite. ये क्या कहता है, अगर कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है और उसमें आप कोई भी फाइनाइट सेट आप ऐड करते हो तो जो रिजल्टिंग सेट होगा वो भी आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अगर आप कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से कोई फाइनाइट सेट क्या कर दो, निकाल दो, रिमूव कर दो, तो रिजल्टिंग सेट भी क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अब सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। काउंटेबल सेट का सबसेट भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। फाइनाइट सेट का सबसेट भी क्या होता है आपका, फाइनाइट होता है। ठीक, सबसेट ऑफ denumerable set or countably infinite set, subset of denumerable set or countably infinite set is either finite or countably infinite। countably infinite। अब ये कहता क्या है कि डीनेमरेबल सेट का अगर कोई सबसेट लेते हो, ठीक है, तो या तो वो क्या होगा, फाइनाइट होगा या तो डीनेमरेबल होगा। जैसे
अगर हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया और इसका सबसेट क्या ले लिया हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है। अगर हमने क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट क्या लिया, ए, और ए के अंदर क्या कर दिया, 1 1 2 दो ही एलिमेंट रख दिया, तो ये सेट ऑफ इंटीजर का ये क्या है, सबसेट है, लेकिन कैसा है, फाइनाइट है। तो डी नेबरेबल सेट का सबसेट या तो फाइनाइट होगा या तो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो आशा करते हैं आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। इसके आगे बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके बीच में शेयर करूंगा। बहुत सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। इन जानकारियों को जानने के बाद आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को समझने की आप कोशिश कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।